रात्रि क्लास चल रहा था 28/8/1967 और पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। और रिद्धि सिद्धि सिखलाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। सिखलाते हैं तो कुछ फायदा होना चाहिए, परंतु फायदा तो किसको होता ही नहीं है। वो और प्लान भी ऐसे कहता है। वो माने कौन? जो और धर्म वाले हैं वो। और ड्रामा का प्लान भी ऐसे कहता है कि सबको सीढ़ी नीचे उतरनी है जरूर। क्यों? क्योंकि उनको सिखलाने वाला कोई है नहीं। तो चढ़ेंगे कैसे? परंतु ला तो ये कहता है कि सबका भला होना है। तो बाप ही आकर के करते हैं। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। को बुद्धि में नहीं बैठता है कि बाप आया हुआ है, तो तुमको तो बुद्धि में बैठता है कि बाप आया हुआ है। तो तुम बाप की श्रीमत पर चलते हो, चढ़ती कला होती है तुम्हारी चढ़ती कला, तो तुम्हारे बहाने तुम चढ़ते हो, तो तुम्हारे बहाने क्या होगा? सर्व का भला होगा। हाँ, किसी ने कहा तेरे बहाने सबका भला, चढ़ती कला। तो चढ़ती कला और सर्व की, परंतु करते कौन है? चढ़ती कला है। वो तो उनको मालूम ही नहीं। बाप ही चढ़ती कला करते हैं, तो बाप को पहचानेंगे तब चढ़ती कला होगी या अपने आप होगी? और बरोबर तुम फकत इनका चित्र दिखलाएंगे। किनका? लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाएंगे। फकत क्यों? फकत माने सिर्फ। बाप सर्व का भला करते हैं। बाप तो निराकार है, निराकार का तो कोई चित्र होता नहीं है, तो तुम किसका चित्र दिखलाएंगे? इनका माने लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाएंगे। तो बोलो, देखो अभी ये हैं सत्ययुग के चित्र। वो सतयुग में कितने मनुष्य होंगे? है मनुष्य तो थोड़े ही होंगे। है थोड़े ही होंगे, और बाकी इतने सब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और इतने सब धर्म वाले, ये इतनी मनुष्यों की आत्माएं कहाँ होंगी? बोला निर्वाण धाम में। तो तुम तो बिल्कुल सहज बतला सकते हो।
कि जब एकदम नई दुनिया स्थापन होगी तो ये और इनके जो आप समान सहयोगी हैं वो थोड़े ही होंगे, बाकी सब आत्माएं तो निर्वाण धाम। और ये भी जानते हो कि जो भी निर्वाण धाम में हैं उनको नंबरवार यहां आना भी है। जरूर आना है, समझा ना? क्योंकि दिखलाते हो ना है। इस समय में ये बहुत सहज है समझाने की बात है। इस समय में क्या सहज है कि दुनिया की आबादी तो बहुत बढ़ी हुई है, तो तुमको समझाने में बहुत सहज है कि जब बाप ने आकर नई दुनिया रची थी तो बहुत थोड़े थे। है इस समय कितने मनुष्य हैं? 500 करोड़। अच्छा, जब 500 करोड़ हैं तो इस दुनिया में राज्य किसका है? कहेंगे राज्य किसी का नहीं है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य माने अनेकों का राज्य है। देश देशांतर में रावण का राज्य। अब जब नई दुनिया थी तो इनका राज्य भारत में था, सिर्फ भारत में। हाँ, जिसको सतयुग कहा जाता था, सत्य का युग है। बाकी जो बताए सूर्यवंशी चंद्रवंशी निर्वाण धाम में होंगे तो वो सत्ययुग के नहीं हुए। सत्ययुग नई दुनिया है। सत्ययुग में जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण होगा, बड़े होकर टाइटलधारी बनेगा, अपने माँ बाप का टाइटल मिलेगा, लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिलेगा, तो वो आत्माएं वो नई दुनिया में नहीं होंगी, नई दुनिया में होंगी। एकदम नई दुनिया में होंगी है? वो तो नहीं होंगी। अच्छा, उस नई दुनिया में धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो जो सतयुग में राधा कृष्ण जैसे बच्चे होंगे उनको कहेंगे आदि सनातन है। आदि सनातन, एक सनातन माने बहुत पुराने, पुराने थे पुराने, आदि वाले जिन्होंने शुरुआत की नई दुनिया की। क्योंकि उस समय तो और तो कोई भी धर्म नहीं था, न तो धर्म था और न कोई एक्टर्स भी थे, दूसरे कोई भी धर्म के नहीं थे है। ये तो किसका काम है? ये तो जरूर वो बाप का ही काम है ना। किस बाप का? जो वो नई दुनिया के, और अभी तो पुरानी दुनिया हो गई
और सभी धर्म आकर के इकट्ठे हुए है। तो अभी इन सब धर्मों से भारत दुखी क्या होंगे? क्या दुखी होंगे? कहते अन्न नहीं, खाने का ही अन्न नहीं तो कुछ भी नहीं। ये दुनिया भर के अनेक धर्म आ गए, धर्म और धर्मखंड और धर्म पिता हैं, ये सब जो आ गए तो इन्होंने क्या किया? जो अन्न ही नहीं रहा भारत में है, दुनिया के पास भी खाने का अन्न नहीं रहेगा। क्यों? कारण क्या? क्योंकि खेती करने में तो मेहनत बहुत लगती है, नहीं? भले मशीनरी का युग आ गया, सारी खेती मशीनों से होती है, फिर जमीन धरणी मशीनों से भुरभुरी होती है या कलराठी होती जा रही है? तो मशीनें भारी भारी आती हैं, उनका वजन गिरेगा धरणी के ऊपर तो धरणी दबेगी या भुरभुरी होगी? भुरभुरी जमीन में अच्छी पैदाइश हुई होती है। तो सारी दुनिया में ये कल कारखाने बढ़ते चले जा रहे है। और अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, सारा काम ढेर सारा कौन करता है? कंप्यूटर कर लेता है, रोबोट कर लेता। तो रोबोट वाइब्रेशन बनाएगा, वो वाइब्रेशन की दुनिया बनेगी जिसमें इंद्रियों का सुख, इंद्रियों की जरूरत ही नहीं रहती है, जिसको कहते हैं आत्मा का सुख है। और आत्मा का सुख तो हो ही नहीं सकता। जब आत्मा का सुख नहीं तो प्रकृति है पंच महाभूतों वाली, वो तो दुखदाई बनेगी या सुखदाई बनेगी? है दुखदाई बनती है। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अकाल पड़ता है, कुछ भी नहीं रहता। तो तुम बच्चे जितना जितना आगे आएंगे जाएंगे, आगे माने कहाँ आगे? तुम बच्चे योग बल से उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो ना, अंतिम 84वें जन्म से नई दुनिया की ओर चढ़ते हो ना। ये दुनिया तो पुरानी हो गई। तो जितना जितना आगे जाएंगे माने ऊपर जाएंगे, इतना वो बच्चे तुमको समझेंगे। क्या? कौन बच्चे समझेंगे? वो दूसरे धर्म वाले, वो तुमको समझेंगे। कल पहले माफिक जैसे समझे थे वो समझेंगे जरूर। तो जब वो समझेंगे तो तुम्हारी विजय तो निश्चित ही है, लिखी हुई है ड्रामा में। इस बात में कोई संशय तो हो ही नहीं सकता है। वो आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे जरूर। जबकि तुम उनको समझाते हो है क्या कि फिर से इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व में राज्य आने वाला है।
ये विश्व के मालिक हैं। है कौन सी सेवा के आधार पर? इन्होंने क्या सेवा की जो विश्व के मालिक बने? है योग बल क्या होता है? लैला मजनू के साथ, मजनू लैला के साथ योग लगाता है कि नहीं? लगाता है ना। तो योग बल नहीं आता है, उसको योग बल नहीं कहेंगे। योग माने क्या? योग माने लगाओ, ज्ञान धन से आएगा नई दुनिया। ज्ञान धन से नई दुनिया आएगी। रावण में ज्ञान नहीं होता, फिर नई दुनिया आती है? कि लंका में और ही आग लगती है बम्बोर को, जैसे आग लगनी है? तो जो विश्व में राज्य आएगा इन लक्ष्मी नारायण का, इनका दूसरा नाम क्या है? नारायण का, आदि नारायण का दूसरा नाम कुछ है? कहते हैं आदिदेव, आदिदेव शंकर, आदिनाथ, आदिश्वर। तो विश्व में ये राज्य आ रहा है, कौन सी ताकत से आ रहा है? ये तो कहते योग बल की ताकत से आ रहा है। अब योग बल भी कैसा? कैसा योग बल? एक माने एक हेवनली गॉड फादर जिसे कहते हैं, सुप्रीम सोल, वो नहीं। इनका चित्र दिखाते हैं तो समझना चाहिए ना, है कि जरूर इन्होंने जिस योग बल से ये बादशाही पाई, वो योग बल अब बेविचारी था या बेविचारी था? अब बेविचारी याद थी। तो ये विश्व में राज्य इनका आ रहा है। अब बेविचारी याद माने शुद्ध वाइब्रेशन। क्या? कैसा शुद्ध वाइब्रेशन? इंद्रियों की दरकार ही नहीं, न ज्ञान इंद्रियों की न कर्म इंद्रियों की दरकार। और इसी राज्य में फिर पवित्रता, सुख और शांति विश्व में होगी, जहां ऐसी पवित्रता होगी। कैसी पवित्रता है भाई? सतयुग में कृष्ण जन्म लेगा तो आंखों में पवित्रता कहें? कहें? क्यों नहीं कहें? क्यों नहीं कहें? वाइब्रेशन, कैसा वाइब्रेशन है? दृष्टि से कोई वाइब्रेशन नहीं बनता है। पपीता का माफिक वाइब्रेशन, पपीता तो जड़ है, जानवर भी नहीं है कि उसमें चैतन्य आत्मा हो। जानवर में फिर भी चैतन्य आत्मा होती है, मनुष्य तो है ही नहीं। पपीता क्या है? पपीता तो जब परम धाम में षष्ठी पर जलमयी होगी तो ये पपीता फपीता रहेंगे? है? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये भी नहीं रहेंगे। कहां जाएंगे? इनकी आत्माएं कहां जाएंगी? है जड़त्वमयी आत्माएं इनकी कहां जाएंगी? ये भी परम धाम में जाएंगे। परम धाम में नीचे की ओर रहेगी इनकी स्थिति या ऊंची ऊपर की ओर स्थिति रहेगी? है नीचे स्थिति रहेगी। तो बताया कि सतयुग में जो श्री कृष्ण है बच्चा जो दिखाते हैं, देवताएं की पूजा करते हैं, देवता 16 कला संपूर्ण समझ करके, उसका योग बल कोई ऊंचते ऊंच के साथ होगा क्या? है? होगा ऊंचते ऊंच के साथ? अरे कभी कहते हाँ, कभी कहते ना, होगा ही नहीं।
जो कृष्ण के साथ राधा का, राधा के साथ कृष्ण का होगा, वो ऊंचते ऊंचे हैं क्या? नई, एकदम नई सृष्टि के हैं? नहीं, उनसे तो ज्यादा नई सृष्टि के उनके माँ बाप का कहेंगे, जो उनको जन्म देते हैं। वो तो दृष्टि का भी सुख नहीं भोगते, वो तो वाइब्रेशन का सुख लेने वाली आत्माएं थी, एकदम पवित्र, 100% पवित्र सुख शांति वहां थी विश्व में। अभी देखो विश्व में शांति कैसे हो जाएगी? है विचार बढ़ गया अति का, या कुछ कमी रह रही? जो कमी रह गई वो विनाश आते आते और पूरी हो जाएगी, बंदरों माफिक हो जाएंगे। तो ये कलह क्लेश का युग कहा जाता है, जहां विचार बढ़ता है? कर्मेंद्रियों का विचार, कर्मेंद्रियों से मारामारी, फिर ज्ञानेंद्रियों से विचार, ज्ञानेंद्रियों की मारामारी। आंखें लाल लाल करते हैं कि नहीं? है कानों से और मुख से बातें ऐसी कहते हैं जो दूसरों को लग जाएं, तो झगड़ा वाली दुनिया। लड़ते झगड़ते रहते हैं, नाम ही दे दिया कलह युग। कलह माने, कलह क्लेश माने लड़ाई झगड़े का युग। तो ये लड़ाई की झगड़े के युग में तो ये शांति, पवित्रता, सुख हो ही नहीं सकता, और वो भी विश्व में तो कभी नहीं हो सकता। विश्व में शांति सतयुग में है। सतयुग में माने सतयुग आदि में संपूर्ण सुख शांति है, या जब 16 कला संपूर्ण कृष्ण होता है तब कहें? हाँ, फिर तो उतरती कला शुरू इंद्रियों वाली। तो बताया इशारा करके इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में तो ये कौन सा सुख ले रहे हैं? ध्यान से देखो इन चित्रों को। है दूसरे को, एक दूसरे को देख रहे हैं? देख भी नहीं रहे। श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख ज्ञान इंद्रियों का भी नहीं ले रहे। क्या सुख ले रहे हैं? इनके चारों ओर वाइब्रेशन दिखाया गया। क्या? ऐसे शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन में है। तो ये धर्म तो है ही सब विचारी, आपस में लड़ते झगड़ते बगड़ते रहते हैं। और वहां तो है ही एक धर्म, इंद्रियों की धारणा। धारणा होती है ना, इंद्रियों की धारणा या आत्मा की धारणा? सिर्फ मन बुद्धि की एकाग्रता। तो वहां लड़ाई तो हो भी नहीं सकती है। जब सारा वाइब्रेशन पवित्र बन गया, हेवन में लड़ाई होना ही असंभव है। असंभव क्यों बताया? क्योंकि जब वाइब्रेशन ही सबके एक जैसे हो जाएंगे, है तो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों की टकराहट होगी? है होगी? नहीं होगी। और जो इंद्रियों का कंट्रोलर है मन, वो मन ऐसे कोई संकल्प विकल्प चलाएगा जिनमें टकराहट हो? होगा? नहीं होगा। 28/8/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो बच्चे समझना चाहिए ना, है क्या समझना चाहिए? कि जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने का आदि की दुनिया थी, है एकदम, जहां बहुत थोड़ी आबादी थी,
वहां लड़ाई तो कोई हो ही भी नहीं। ये जो कंस और कृष्ण, ये जो राम और ये रावण, ये जो बातें बनाई हैं, उन बातों से वो सिद्ध करते हैं क्या? अरे तुम कहते हो कि सतयुग त्रेता में लड़ाई नहीं थी, वहां भी लड़ाई थी ना। वाह, वहां भी कलह क्लेश था। कंस की लड़ाई थी, फलाने की लड़ाई थी। तो ये समझाना बहुत सहज है, अभी तो बहुत सहज है। क्यों? जब नई दुनिया थी तो आबादी कम थी और सबके वाइब्रेशन आपस में वाइब्रेशन भी नहीं टकराते थे जो चेहरे लटक जाएं। क्या भले मुख से एक दूसरे से नहीं कुछ कहेंगे, है आंखों से लाल लाल भी नहीं करेंगे, फिर भी वाइब्रेशन टकराते हैं। तो ये कहां होता है? ये सब ये कलयुगी दुनिया में होता है या सतयुगी दुनिया में? नहीं। तो बहुत समझाना सहज है कि ये रावण राज्य की भक्ति है, क्योंकि भक्ति में बहुतों के पीछे पीछे भागते रहते हैं। इनका प्रवचन सुनो, उनका प्रवचन सुनो, एक गुरु करो, दूसरा गुरु करो। और ये तो क्या है? भक्ति है ये जो बाप सिखलाते हैं। ये तो ज्ञान है। क्या अंतर है भक्ति में और ज्ञान में? क्या अंतर है? अरे समझ की बात है। अरे भक्ति वाली बात भी समझ से, समझ माने अकल, अति श्रद्धा, अंधश्रद्धा, भटकना नहीं। मुख्य बात तो बताते ही नहीं। मुख्य बात है भक्तों को भी पहचानना पड़ता है कि नहीं? उसमें नहीं पहचाने, पहचानेंगे कि ये भगत हैं तो किसके फॉलोअर हैं? है? बिना पहचान के भगत की पहचान हो जाएगी? मुख्य बात है कि भक्ति अनेकों से आती है। अनेक रावण के सिर मिलकर के भक्ति सिखाते हैं। और ज्ञान, ज्ञान तो एक ही शख्सियत से आता है। क्या? एक शख्स होगा तो मुख भी एक होगा। राम रावण की लड़ाई दिखाते हैं ना, रावण को कितने मुख? 10 मुख। और एक रुंग में और ऊपर मुख दिखाया है गधे का, 11 मुख हो गए। और राम को कितने मुख? 1 मुख। तो ये यादगार यहाँ की है कि नई दुनिया कैसे बनती है? वास्तव में ये जो एक से ज्ञान आता है वो ज्ञान भक्ति का फल है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है, जन्म जन्मांतर भक्ति की है, तो उसका भक्ति का फल उनको ज्ञान मिलता है। क्योंकि ज्ञान से ही राजयोग सिखाया जाता है। एक गीत आई है जिसमें राजयोग की बात आती है, और गीता ये ग्रंथ है जिसमें लिखा हुआ भगवान वाच। दुनिया में और कोई तो वेद ग्रंथ शास्त्र है ही नहीं जिसमें लिखा हो भगवान वाच। नहीं। तो इस ज्ञान से ही राजयोग सिखाया जाता है, जिससे हैवन का निर्माण होता है। नाम क्या दिया? हैवन। विन माने जीतना, माने जीत लिया है। क्या जीत लिया है? दुनिया में जितने भी अनेक धर्म हैं, जैसे गीता में कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। है तो सब धर्मों को त्यागेंगे
तो उन धर्मावलंबियों को, धर्म पिताओं को फिर गुस्सा नहीं आएगा? है ईर्ष्या देश आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वो लड़ाई झगड़ा करेंगे कि नहीं? युद्ध होगा कि नहीं होगा? युद्ध होगा। तो हेवन कैसे स्थापन होगा? ज्ञान तुम्हें ऐसा मिला हुआ है सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का कि ये राजयोग है, जिस राजयोग से तुम बिन जीत पाते हो, सब धर्मों के ऊपर जीत पा लेते हो, और ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। कहे कि है स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहाँ चले जाते हो? आत्मा के राज्य में तुम चले जाते हो। ये जो देहधारियों का राज्य है, देहधारी धर्म पिताओं का राज्य, ये सब खलास हो जाते हैं। तो बताया कैसे खलास हो जाते हैं? क्योंकि भक्ति तो है। फिर चाहिए स्वर्ग की स्थापना, ज्ञान की स्थापना चाहिए। तो भक्ति सतयुग त्रेता में तो होती ही नहीं है। देवताओं की भक्ति करेंगे? देवताओं की भक्ति नहीं करेंगे। फिर भगवान की भक्ति करते होंगे? भगवान की भी भक्ति नहीं करते। वो ज्ञान की बात है, भक्ति का फल है। तो किस बात का ज्ञान आता है उन्हें, देवताओं को? है स्व आत्मा का ज्ञान। आत्मा ने कैसे कैसे इस सृष्टि में पार्ट बजाए हैं, वो तुम बच्चों को ज्ञान है। अभी देवताओं को वो ज्ञान थोड़ा ही होगा। तो उनको समझा सकते हो। कि भक्ति का फल वास्तव में ज्ञान बताया, और ज्ञान से होता ही है स्वर्ग की स्थापना। स्वर्ग की बात सही भाई। कौन से युग में भक्ति होती है? भक्ति होती ही है नरक में। नाम क्या दिया? नरक। नर माने मनुष्य जो कुछ करता है अपनी मत पर या पराये मनुष्यों की मत पर जो करता है, उससे नरक बनता है। तो अनेकों की मत पर काम किया ना, तो वो भक्ति हो गई। तो ये भक्ति जब जन्म जन्मांतर करते रहते हैं, थक जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, इतने धर्म पिताएं आए, फिर भी क्या स्वर्ग बना? नई दुनिया आई, सब तंग दुखी हो जाते हैं। तो फिर भक्ति का फल भगवान आकर के देंगे ना। क्या देंगे? स्वर्ग की बात से है। पहले शांति धाम, शांति हो जाएगी। कलह कलेश में अशांति हो जाती है ना, तो शांति धाम, फिर स्वर्ग की बात सही। तो ये कितनी अच्छी समझाने की बातें हैं। पहले सीधा सुख मिलेगा या पहले शांति मिलेगी? पहले शांति। तो दिल में ये बात चुभती है, समझ में भी आती है, और बरोबर सृष्टि का चक्र भी अच्छा फिरता रहता है बुद्धि में। और चित्रों में तो बिल्कुल ही सहज समझ सकते हो। और इन चित्रों में बाबा ने यहां लिख भी दिया है कि अभी जो गोला बनावे हैं सृष्टि चक्र, वहां जगह थोड़ी संगम युग की अच्छी तरह से लिखे है। उनमें लिखे हैं पुरुषोत्तम संगम युग।
या पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माओं के प्रत्यक्ष होने का संगम युग, क्योंकि और भी युगों के संगम होते हैं। सतयुग त्रेता का संगम, त्रेता द्वापर का संगम, द्वापर कलयुग का संगम, परंतु उन संगम पर जो भी आगे पीछे आते हैं, चाहे देव आत्माएं आए, चाहे क्षत्रिय आए, चाहे धर्म पिताएं आए, उन संगम पर आगे पीछे आते रहते हैं ना, तो वो कोई भी पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं इस सृष्टि पर कौन है, वो नंबरवार कोई भी नहीं बता सकता। और बाबा ने पूछा है, 2 चित्र बनाए हैं नए, है कौन से 2 चित्रों की बात हो रही? सन 67 में है नए, पहले पुराने थे झाड़ और त्रिमूर्ति गोलक, ये पुराने चित्र थे। फिर जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद ये चित्र बने नए, सीढ़ी का चित्र बना और क्या है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बना। तो जरूर चित्र बने हैं तो चरित्र करने वाली कोई आत्माएं भी आई होंगी, ब्राह्मणों की दुनिया में आई होंगी कि नहीं है? पहले चित्र आते हैं कि पहले चरित्र करने वाला आता है? पहले तो चरित्र करने वाला चाहिए ना, तो वो आ जाते हैं, है? फिर ये चित्र भी तैयार हो जाते हैं। तो ये जो चित्र जो भेजे हैं बंबई से, ऐसे चित्र भेजे हैं। कौन कौन से है? सीढ़ी और लक्ष्मी नारायण। ये जैसे ये 2 चित्र हैं ना, ऐसे 2, एक जयपुर के लिए, एक वहां के लिए। कहां के लिए? अरे मैंने लिख करके पूछा है, भूल तो नहीं गए है? क्योंकि भूल जाते हैं, मुरली तो सुनते रहते हैं, परंतु हमेशा याद रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? मुरली सुनते सुनते हाँ, नोट्स लेने चाहिए, लिखना चाहिए। नोट्स तो लेते ही नहीं, पीछे भूल जाते हैं। और बाबा ने लिखा है, पूछा है क्योंकि हर एक करेक्शन होती जाती है चीज है? चित्र बनते हैं, उनमें भी ज्ञान की नई नई पॉइंट निकलते हैं, तो पॉइंट्स के अनुसार करेक्शन करनी पड़ती है। और इस त्रिमूर्ति और गोले पर समझानी तो बिल्कुल सहज है, झाड़ पर भी समझानी बिल्कुल सहज है, क्योंकि कोई भी धर्म वाला हो, झाड़ पर दूसरे धर्म वालों को भी समझ में आ जाता है, कोई भी समझ सकता है। वो देखेंगे तो बुद्धि में आएगा, हम फिर कब आएंगे है? बाद में आने वाले धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स हों या बीच वाले हों, उनको बुद्धि में आएगा ना, बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं। 5000 वर्ष का तो हिसाब है ना, और ये देखो चक्कर भी लगा हुआ है, षष्ठी चक्कर, तो जरूर वो समझेंगे कि हम फिर कब आएंगे है?
चक्कर में राइटियस युग भी हैं और लेफ्ट साइड के युग भी हैं। राइटियस के कौन से हैं? है सतयुग त्रेता राइटियस और द्वापर कलयुग लेफ्टिस्ट। क्या मतलब हुआ लेफ्टिस्ट और राइटियस का? है लेफ्ट हाथ से गंदा काम किया जाता है और राइट हाथ से अच्छे काम दान धर्म के किए जाते हैं। तो ये बात उनको समझानी है कि भारत में जब दान धर्म करते हैं तो सीधे हाथ से क्यों करते हैं? सीधा का मतलब ये है सीधी सादी आत्मा भोली भाली है। वो सीधी सादी भोली भाली देव आत्माएं वो दिखाई गई है सतयुग त्रेता में राइटियस साइड में। और जो तिकड़मबाज आत्माएं हैं कैसी? छल छिद्र झूठ फरेब। तो ये देखो चक्कर लगा हुआ है। तो तुम समझ सकते हो कि किस टाइम पर आए हो। क्या कौन से टाइम पर आए हो? देवात्माओं के टाइम पर आए, सतयुग त्रेता में आए, स्वर्ग में आए या नरक की दुनिया में आए? उनको समझा सकते हो। लेफ्ट साइड में आए ना तो है तो बहुत ठीक। पीछे पता नहीं क्या है, क्यों उनकी बुद्धि में देर से बैठता है। तुम्हारी बुद्धि में जल्दी बैठ जाता है। बाबा खोलते हैं, पता नहीं क्या है। ये किसने बोला है? किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। शिव बाबा तो ऐसे थोड़े पता नहीं क्या है। शिव बाबा को तो पता है कि वो क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि उनके पूर्व जन्म के जब बाप आए थे शूटिंग पीरियड में तो उन्होंने तो जन्म ही नहीं लिए हैं स्वर्ग में। तो उनकी बुद्धि में बात कैसे जल्दी आएगी? रसगुल्ला जिसने खाया होगा उसको याद आ जाएगा, हाँ ऐसा होता है, बढ़िया होता है, मजा आता है। तो क्यों उनकी बुद्धि में बैठता है? नहीं बैठता है, देरी होती है शायद, जो वृद्धि को नहीं पाते हैं। हाँ, क्योंकि वो आएंगे दूसरे दूसरे धर्म वाले तो बहुत वृद्धि को पाएंगे। क्या ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ बहुत बढ़ जाएगा। तो बहुत जब ही हो जाएंगे तभी समझेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास तो कोई अच्छा ज्ञान है, ऊंच देखने में आते हैं, है जिससे देखने में आता है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े साहूकार हैं वो उनमें घुस जाते हैं। क्या इसलिए अच्छा समझेंगे कि दुनिया के जो बड़े बड़े हैं ना वो सब उनमें घुस जाते हैं। अच्छा, तो जहां साहूकार लोग ज्यादा घुस जाए वो अच्छा होता है। तभी बाबा कहते हैं कि पहले पहले तो साहूकारी जो दिल्ली है ना है उसमें कितना भी खर्च हो जाए तो वहां भी ये चित्र जाना चाहिए। है जयपुर में तो भेजा और इतनी देर के बाद याद आया कहां भेजना चाहिए? दूसरी जगह दिल्ली में भेजना चाहिए। समझे? और हो सकता है कि आगे चल के तुम ही दिल्ली में और धर्मों की कॉन्फ्रेंस भी बुलाए सको और समझाए करके आकर के समझो
ये अनेक धर्मों की रिपीटेशन हो रही है। कैसे हो रही है सो आकर के समझो। पहले तो एक ही धर्म था दुनिया में। मुसलमान तो जल्दी समझ जाएंगे इस्लाम धर्म के क्या, कि पहले एक धर्म था। तो वो एक धर्म कैसे बन रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, सो पूजा कैसे करेंगे है? कैसे करेंगे पूजा जब एक धर्म बन रहा है? तो पूजा करेंगे है? क्यों नहीं करेंगे? पूजा करना खराब बात है? बुद्धि में बैठेगा ना कि निराकार बाप आया हुआ है, आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप। बिंदु चाहे जितना छोटा बना दो, अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म, तो उसकी पूजा कैसे होगी? पूजा तो मूर्ति की होती है जो बड़ा बड़ा रूप होता है? निराकार की पूजा कैसे होगी? शिवलिंग दिखाते हैं, वो भी बड़ा रूप है या छोटा है? बड़ा रूप है तो पूजा करते हैं। अगर बड़ा रूप ना हो, बिंदी रखी हो, तो जल पत्र चढ़ाएंगे नहीं? तो पूजा कैसे करेंगे? कौन? जो देवताएं बन रहे हैं वो देवताएं कैसे बनते हैं? पूजा करने से बनते हैं? नहीं, क्या करने से बनते हैं? अरे पूजा करने से बनते हैं या क्या करने से बनते हैं? क्या पुरुषार्थ करने से? पवित्रता धारण करने से बनते हैं। पवित्रता पहले धारण हो जाएगी। कोई मुट्ठी में पकड़ लेने की चीज है? आत्मिक स्थिति से। अच्छा, माने परमात्मा की तो जरूरत ही नहीं। फिर आत्मिक स्थिति बुद्धि में बैठ गई कि हम आत्मा है, ज्योति बिंदु है, फिर परमात्मा वगैरह की तो दरकार है ही नहीं। परमात्मा की भी नहीं और परमपिता की भी नहीं है? अरे पूजा से काम चलेगा या याद करनी पड़े? और याद भी कैसी है? एक की याद या अनेकों की याद? एक की याद। तो अब उनको समझाओ कि जो देवताएं बनते हैं वो पूजा नहीं कर सकते। अभी तुम समझते हो, समझते गए कि हम पूज्य थे, पुजारी बने है। अभी बाबा हमको फिर पूज्य बना रहे हैं। जब पुजारी बने तो देहधारियों की याद करने लग पड़े, देहधारियों की मूर्तियां बनाने लग पड़े। शिवलिंग भी क्या है? शिवलिंग सिर्फ निराकार की याद है? सिर्फ निराकार की यादगार है या साकार ही है? साकार की, निराकार की। साकार निराकार दोनों की यादगार है। क्यों? इसमें जो सोमनाथ मंदिर में हीरा दिखाया गया वो आत्मा है या परमपिता है? क्या है? वो तो आत्मा है। आत्मा वो भी भोगी, शरीरधारी, शरीर के बंधन में बंधने वाली। तो पूजा कर रहे हैं या जहां से ज्ञान आता है एक से, उसको याद कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं या जिस एक से ज्ञान आता है उस एक को याद कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। अभी बाबा पूज्य बनाए रहे हैं। जब तुम पूज्य बन जाते हो तो फिर किसी की पूजा
नहीं करते। और पुजारी बनते हो तो फिर क्या करते हो? है? पूजा करने लग पड़ते हो। हमको किसकी पूजा करनी है? 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 मूर्ति की पूजा करनी है। मूर्ति देहधारी होती है, हाथ पांव वाली होती है, या अमूर्त की पूजा होती है? जो मूर्तिमान है ही नहीं उसकी तो पूजा हो ही नहीं सकती। फिर तुम्हारी बुद्धि में आता है कि ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान मूर्ति वाले से आता है या अमूर्त से आता है? अमूर्त से आता है। तो जिससे आता है, जिसकी मूर्ति ही नहीं, उसकी तो पूजा हो ही नहीं सकती। तो बताओ, है क्या शिव बाबा की पूजा करनी है? शिव बाबा की पूजा नहीं करनी है? याद करनी है। अच्छा, शिव बाबा वानप्रस्थ अवस्था में आता है, काय काय में आता है? वानप्रस्थ में आता है। वानप्रस्थ में आता है, और वानप्रस्थ में जब आता है तो कितने साल रहता है शिव बाबा? प्रैक्टिकल में है, जब आकर के पढ़ाई पढ़ाता है तो वानप्रस्थ में आता है तो कितने साल पढ़ाई पढ़ाता है? 40-50 साल पढ़ाई पढ़ाता है। तो वानप्रस्थ मिला करके कितने साल हो गए? 100 साल हो गए। तो कलयुग और सतयुग का संगम है। तो 100 साल में जिस तन में आता है, जिस रथ में, वो पुराना होगा या नहीं होगा? अरे पुराना होगा, होगा कि नहीं? कि नया नौजवान रहेगा रथ? पुराना होगा, नया होगा? है? अरे रे, बड़ा लंबा चौड़ा आता है तो नौजवान बन जाता है। अच्छा, अब नौजवान ढूंढेंगे कहीं से? है? नौजवान ढूंढेंगे। फिर जगन्नाथ में जो रथ खींचते हैं ढेर के ढेर लोग मिलकर के, वो कहां की यादगार है? है? बुढ़ा नहीं होता है तो रथ काय के लिए खींचते हैं? इतने लोगों को रथ खींचने की जरूरत क्या है? उसको अपनी टांगे नहीं काम करती क्या? अरे करती हैं कि नहीं करती हैं? अपनी इंद्रियां काम करती हैं कि नहीं करती हैं? अच्छा, रथ की इंद्रियां काम नहीं करती हैं तभी तो खींचते हैं, नहीं तो कहो अपने आप चलो। अरे तो जब रथ खींचेंगे तो रथ की पूजा हुई कि नहीं? है? तो क्या कहेंगे उनको? भगत कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे? शरीर सड़ता, अभी कहते हैं कि नौजवान बन जाएगा, अभी कहते हैं शरीर सड़ता जाएगा, कुछ ऐसा भी नहीं। शिव बाबा की पूजा करेंगे? शिव बाबा पूजा करवाने आते हैं या पूजा की दुनिया खत्म कराने आते हैं? है? खत्म कराने आते हैं। शिव बाबा पढ़ाई पढ़ाने आए हैं या देहधारी धर्म गुरुओं की तरह पूजा लेने के लिए आए? आय के लिए आए? है? पूजा लेने के लिए आए।
हाँ, पढ़ाई पढ़ाने के लिए आए, पढ़ाए रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे? ये लक्ष्मी नारायण खड़े, इनकी पूजा करेंगे? शिव बाबा की नहीं करेंगे, छोड़ दो, मान लो है। लक्ष्मी नारायण की नहीं करेंगे? वाह, ये तो पक्के पक्के ज्ञानी हो गए। अरे लक्ष्मी नारायण की कैसे पूजा करेंगे? अभी वो तो बन रहे हैं, बने थोड़े ही हैं। बन रहे हैं कि बन चुके हैं? बन रहे हैं। बाकी पूजा किसकी करें? है? किसकी करें? ऊपर वाले की। अच्छा, शिव बाबा की पूजा करें? अच्छा, तो पूजा की बात तो आप ही हट जाती है। न शिव बाबा की पूजा, न लक्ष्मी नारायण की पूजा। कई कई लिखते हैं कि हम तो ये करता रहता हूं। क्या क्या करता रहता हूं? कई कई लिखते हैं कि ये जो भक्ति है वो मैं करता रहता हूं। है, ज्ञान भी सुनता हूं, गीता पाठशाला में क्लास भी करता हूं, और फिर घंटड़ी भी ठाकुर जी के मुंह के सामने बजाता हूं। क्या? तो बताया हम ये करता रहता हूं। अब बाबा बताओ ये करूं या न करूं? तो बाबा मना करेंगे या करेंगे हाँ करो? क्या करेंगे? है, करो, ये करेंगे। अरे तुम बच्चे के लिए बताया कि पूजा किसकी करेंगे? न देवताओं की करेंगे, न शिव बाबा की पूजा करेंगे। तो जो पूछते हैं उनसे क्यों कह दिए भले करो? तो मैं बोलता हूं हाँ करो। ये भक्ति है। भक्ति करने के लिए मना नहीं किया जाता है। क्यों? कि भक्ति तुम्हारी जब पूरी होगी तो तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा क्या कि भक्ति कितने से लोगों से आती है? तो भक्ति विविचारी होती है या अविविचारी होती है? कैसी होती है? भक्ति भी भले कहें अविविचारी होती है। तो सोमनाथ मंदिर में जो भक्ति हो रही थी वो अविविचारी थी या व्यभिचारी थी? अव्यभिचारी। अच्छा, पहचान करके याद किया है? पहचान करके तो याद नहीं किया। जिसको याद करते थे सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग बनाकर हीरा जड़ा हुआ, तो वो शिव बाबा था? शिव बाबा नहीं था, यादगार थी। शिव बाबा थोड़ा ही था। है, शिव बाबा की यादगार बनती है कि जो हीरो पार्टधारी है उसमें शिव प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ाता है। तो पूजा करने की बात ही नहीं, वो तो पढ़ाता है। तो वो पूछते हैं मैं ये करूं? तो बाबा बोलते हैं हाँ करो। जब तुमको ज्ञान मिलेगा एक से, बुद्धि में बैठेगा कि ज्ञान एक से आता है, भक्ति अनेक से आती है। रावण अनेक मुखों वाला, अनेक मुखों से अनेक प्रकार की बातें करेगा। वेद शास्त्र अनेक मुख के बने हुए हैं या एक के बनाए हुए हैं? अनेकों के बनाए हुए हैं। तो फिर तुमको चटक लग जाएगी ज्ञान की, फिर पूरी तरह से है निश्चय बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है, निश्चय बुद्धि हो जाएगा। किस बात के ऊपर निश्चय बुद्धि है? किस बात के ऊपर निश्चय बुद्धि? रावण के ऊपर? हाँ, किस बात के ऊपर निश्चय बुद्धि? निश्चय बुद्धि हो जाएगा कि ज्ञान एक से आता है? एक के ऊपर निश्चय बुद्धि होना है। अनेक मुखों के जो संगठन दिखाए गए हैं रावण के, ढेर सारे धर्म मिलकर के प्रजातंत्र राज्य बनाई दिया, उसकी बात नहीं है। यहाँ तो शिव बाप आते हैं
एक अकेला, और वो एक ही ज्ञान सुनाते हैं, अनेक प्रकार की बातें नहीं। तो फिर यहाँ पे ही तुम्हारी भक्ति अनेकों की छूट जाएगी है। तब तक क्या करो, तब तक तुम ये अपनी भक्ति पूरी करो। अच्छा चलो बच्ची, है म्यूजिक बजा। और मैं समझता हूं दिल ये खाते नहीं है क्या? क्या कहते हैं इसको? किस बात की दिल खाने की बात कही? एक तरफ ज्ञान सुन रहे हैं, दूसरी तरफ भक्ति भी कर रहे हैं, तो उनकी दिल खाती नहीं है। खाती है तब तो आकर के पूछते हैं बाबा क्या करें, करें या न करें। किसी ने कुछ जवाब दिया। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट।